और वो मुद्दा है 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर। इसको लेकर अब जो खबरें आ रही हैं, जो नई तारीखें सामने आ रही हैं और अदालतों से जो सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, वे ये बता रहे हैं कि अब जीत बहुत दूर नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही तात्कालिक और जरूरी विषय पर, जो है आपकी फरवरी महीने की पेंशन। और वीडियो के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हम विश्लेषण करेंगे 8वें वेतन आयोग का। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज एक भी जानकारी ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ना चाहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 18 महीने के एरियर की। दोस्तों, 18 महीने का एरियर एक ऐसा दर्द है जो कोरोना काल से लेकर आज तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के सीने में दबा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब जनवरी 2020 में कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी थी, तो सरकार ने एक कठिन फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फ्रीज कर दिया था। यह रोक जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक, यानी पूरे 18 महीनों तक जारी रही। उस समय देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। किसी ने उफ तक नहीं की, क्योंकि हम सभी जानते थे कि देश संकट में है और देश की सेवा करना हमारा परम धर्म है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जब वो संकट का समय बीत चुका है, जब देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट आई है, तो फिर उस समय रोके गए पैसे का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया? इसी संघर्ष के बीच अब एक बहुत ही बड़ी और राहत देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, 18 महीने के एरियर को लेकर अब एक नई और बेहद अहम तारीख तय हो चुकी है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को अब इस दिन तक यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर 18 महीने के एरियर का वित्तीय गणित क्या है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है और यह पूछा गया है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका 18 महीने का एरियर, वह भी 8% ब्याज के साथ दिया जाता है, तो सरकारी खजाने पर कुल कितना बोझ पड़ेगा। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हम सिर्फ एरियर की मांग कर रहे थे, लेकिन अब बात एरियर के साथ साथ उस पर लगने वाले ब्याज की भी हो रही है, और यह बिल्कुल जायज भी है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और समय पर नहीं चुकाते, तो बैंक आपसे ब्याज वसूलता है। तो जब सरकार ने आपका पैसा 18 महीने और उसके बाद आज तक, यानी पिछले कई सालों से अपने पास रखा हुआ है, तो उस पर ब्याज मिलना भी आपका कानूनी अधिकार बनता है। तक सरकार को यह पूरा ब्यौरा तैयार करना होगा। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि सरकार अब तक एरियर देने से क्यों बचती रही है। सरकार का तर्क हमेशा यह रहा है कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज हम 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो जीएसटी कलेक्शन हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भारी उछाल आया है। जब देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर उन कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा क्यों रोका जा रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में खपा दी? यह सवाल अब न केवल कर्मचारी संगठन पूछ रहे हैं, बल्कि देश की अदालतें भी पूछ रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ शब्दों में कहा था कि पेंशन और सैलरी कोई सरकार की तरफ से दी जाने वाली खैरात या भीख नहीं है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर किसी बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा के कारण सरकार को सैलरी या पेंशन रोकनी भी पड़ती है, तो वह केवल अस्थायी तौर पर रोकी जा सकती है, उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, हम अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो आपकी तात्कालिक जरूरतों से जुड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फरवरी महीने की पेंशन की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास देश भर के पेंशन भोगियों के फोन आ रहे हैं। हमारे रक्षा क्षेत्र के पेंशन भोगी जो स्पर्श प्रणाली के तहत आते हैं, वे थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी की वजह यह है कि आमतौर पर